दोस्तों नमस्कार। आज का सब्जेक्ट है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल और इस सब्जेक्ट के अंदर हम ओसीबीसी सिलेबस में लर्निंग आउटकम 13 के लगभग 4 से 5 न्यूमेरिकल क्वेश्चन आज मैं सॉल्व करवा रहा हूं, क्योंकि ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन थ्योरी एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे जा चुके हैं। उम्मीद है आप लोग वीडियो पूरा जरूर देखेंगे यदि ये सभी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप समझना चाहते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन पर क्लिक भी कर लें, जिससे इस तरह की वीडियो जब मैं अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। चलते हैं, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है द नॉर्मल प्री डिटरमाइंड टाइम फॉर अ जॉब इज 10 मिनट, वेयर इज through observer it was observed that the time taken by operator A to complete the job is 8 minutes. Find the percentage of performance rating of A. तो क्वेश्चन सबसे पहले हमें समझना होगा कि क्या क्या डाटा गिवन है। जैसे आप स्टार्टिंग में देखेंगे लिखा है द नॉर्मल प्री डिटरमाइंड टाइम, मतलब नॉर्मल टाइम गिवन है कितना 10 मिनट, और आगे लिख रहा है ऑब्जर्वर इट वाज ऑब्जर्व्ड that the time taken by operator A to complete the जॉब कंप्लीट करने में कर रहा है, तो उस टाइम जो ऑब्जर्वर है, जो ऑब्जर्व कर रहा है, उसमें जो टाइम लग रहा है कितना है 8 मिनट्स, मतलब ऑब्जर्व टाइम कितना दिया है 8 मिनट्स। और हमें निकालना है क्या, परफॉर्मेंस रेटिंग निकालना, वो भी परसेंटेज में। तो जैसे हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन को समझने के बाद जो डाटा गिवन है उसको नोट करना है। तो हमेशा न्यूमेरिकल में गिवन डाटा अगर दिया है तो हम अच्छे से साफ सुथरा लिखना है। अब यहाँ पर जो डाटा है, जैसे हमने लिखा सबसे पहले क्या दिया, नॉर्मल टाइम, तो नॉर्मल टाइम ही पूरा लिखना हमें। तो नॉर्मल टाइम हमने क्या किया, ऐसा लिख लिया। तो इक्वल में जितना टाइम दिया विथ यूनिट वैसा लिखना है। तो 10 मिनट दिया तो 10 मिनट ही लिखना है हमें, ऐसा करके अच्छे से साफ सुथरा हमें लिख लेना है। सेकेंड दिया तो ऑब्जर्व टाइम दिया, यहाँ पर लिखा ऑब्जर्व टाइम, तो ऑब्जर्व टाइम भी हमें अच्छे से लिखना है। ऑब्जर्व टाइम कितना दिया है, 8 मिनट दिया है। नेक्स्ट जो हमें निकालना है वो लिख लेता हूं मैं, यहां पर लिखा परफॉर्मेंस रेटिंग। परफॉर्मेंस रेटिंग, परफॉर्मेंस रेटिंग किसमें निकालना, परसेंटेज में। तो हम इसमें ब्रैकेट में परसेंटेज बना देते हैं और इक्वल में क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। अब यदि परफॉर्मेंस रेटिंग हमें निकालना है तो परफॉर्मेंस रेटिंग का फॉर्मूला याद होना चाहिए। ये जितने भी आज मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन करवाऊंगा लगभग 5, इसमें सिर्फ 2 फॉर्मूले यूज होना है। पहला अभी मैं यूज कर रहा हूं तो उससे आप समझ जाएंगे, और आगे नेक्स्ट यूज करूंगा तो वो भी आप समझ जाएंगे। बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है। तो परफॉर्मेंस रेटिंग का फॉर्मूला जानना है, आगे लिखना है, अगर सॉल्व करना है तो हमें क्या लिखना पड़ता है, बी नो दैट, ऐसा अच्छे साफ सुथरा लिखें, फिर कॉमा लगाएं, फिर यहां पर फॉर्मूला लिखें, क्या है, परफॉर्मेंस रेटिंग। परफॉर्मेंस रेटिंग। अब फॉर्मूला जो होता है वह होता क्या, ऊपर होता नॉर्मल टाइम, क्या होता है, नॉर्मल टाइम। नॉर्मल टाइम लिखने के बाद नीचे होता ऑब्जर्व टाइम, क्या होता, ऑब्जर्व टाइम। ऑब्जर्व टाइम। परसेंटेज में हमें निकालना है तो मल्टीप्लाई करके कितने का, 100 का मल्टीप्लाई कर दें और परसेंटेज बना देते हैं। एक कंप्लीट फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को हमें याद रखना है। इस फॉर्मूले से हमें जितने भी न्यूमेरिकल अगर यदि इस चैप्टर के पूछे आते हैं तो ये फॉर्मूला काम आने वाला है। इस फॉर्मूले को आप अच्छे से रट लें या नोट कर लें। अब सिर्फ हमें क्या करना है, जो डाटा दिया है उसको यहाँ पर लिख लेना है। 10 मिनट दिया क्या, नॉर्मल टाइम, तो 10 मिनट यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ। ऑब्जर्व टाइम क्या दिया, 8 मिनट दिया, तो 8 लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, और मल्टीप्लाई में 100 जैसा फॉर्मूले में दिया है वैसा लिख देता हूँ। इसको हम जब सॉल्व कर रहे हैं किसको, इसको, तो जो मेरे अकॉर्डिंग जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 125%। बस इतना ही आंसर था, सिर्फ फॉर्मूला मुझे याद होना चाहिए। कई बार क्या होता है, जो यूनिट चेंज कर दी जाती है तो इन दोनों की यूनिट जो यहाँ पर रखेंगे एक जैसी होनी चाहिए, याद रखें, जिससे एक दूसरे से हुआ है कैंसिल हो सके यहाँ पर, और परसेंटेज में हम लोग वैल्यू निकाल सकें। तो इन दोनों की यूनिट का भी याद रखना है। तो यहाँ पर सेम यूनिट थी इसलिए मैंने इसमें दोनों को सीधा डाटा पुट कर दिया।
अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में लिखा है एन ऑपरेटर प्रोड्यूस 30 यूनिट्स ऑफ अ प्रोडक्शन इन 7 आवर्स। मतलब जो हमारा ऑपरेटर है वह 30 यूनिट्स क्या कर रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है या प्रोड्यूस कर रहा है, और जो ऑब्जर्व टाइम होगा पूरा जो टाइम लग रहा है कितना लग रहा है, 7 आवर्स। इफ दिस पीरियड इंक्लूड्स 40 मिनट्स ऑफ टाइम स्पेंड बाय द ऑपरेटर इन सेटिंग अप द मशीन, और जो मशीन की सेटिंग है उसमें कुछ टाइम लग रहा है लगभग 40 मिनट्स, एंड द शेड्यूल प्रोडक्शन टाइम पर यूनिट इज 15 मिनट्स, और जो हमारी 30 यूनिट्स हैं उसमें एक यूनिट कंप्लीट करने में या प्रोडक्शन में जो टाइम लग रहा है कितना, 15 मिनट्स लग रहा है। याद रखें 30 यूनिट्स हैं और एक यूनिट में कितना टाइम शेड्यूल किया गया, 15 मिनट। फाइंड द परफॉर्मेंस रेटिंग ऑफ द ऑपरेटर, परफॉर्मेंस रेटिंग हमें निकालना है। नॉर्मली वैसे ही हम गिवन डाटा लिखेंगे और जो फॉर्मूला ऊपर यूज कर चुके हैं उसी का यूज करने वाले हैं। अभी आपको इस सब्जेक्ट के नोट्स में स्टार्ट करने वाला हूं, कंप्लीट कराऊंगा, लेकिन आप जो हमारा थ्योरी ऑफ मशीन है, एमटीएस है और आपका ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, इन तीनों के नोट्स आपको एबी क्लासेस एप्लीकेशन के अंदर मिल जाएंगे। एबी क्लासेस एप्लीकेशन को डाउनलोड कैसे करना है और उसकी लिंक, जिस लिंक से हमें एबी क्लासेस एप्लीकेशन डाउनलोड करना है उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखी है, तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आप प्ले स्टोर में सर्च करते हैं तो एबी क्लास के नाम से सर्च करें, ABCLASS के नाम से, तो आपको मिल जाएगी। चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं। तो हम यहां पर लिख देते, सबसे पहले क्या लिखेंगे, गिवन डाटा। गिवन डाटा में नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी दी, तो हम अच्छे से नॉर्मल लिख देते हैं, नंबर ऑफ यूनिट कितनी दी, 30 यूनिट्स। यहां पर प्रोडक्शन 7 आवर्स लिखा हुआ है, तो ये क्या है, ऑब्जर्व टाइम बोलते हैं इसको, ऑब्जर्व टाइम कितना दिया है, 7 आवर्स। अब इसको चेंज करना पड़ेगा आगे मिनट में, तो मैं आगे वैसे अभी चेंज कर सकता हूं, तो अभी कर देता हूं। 7 इंटू कितना हो जाएगा हमारा, 60 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 420 मिनट्स में चेंज हो जाएगा, क्योंकि सारा डाटा हम किसमें लेते हैं, यहाँ पर मिनट में। ऑलरेडी दिया हुआ डाटा, इसलिए आप समझ जाएंगे। यहाँ पर देखो मेरे 15 मिनट दिया हुआ है, ये 40 मिनट दिया हुआ है, इसलिए आवर्स को मैंने किसमें, मिनट में चेंज कर लिया। तो पूरी 30 यूनिट्स में जो ऑब्जर्वेशन टाइम हुआ है कितना, 7 आवर्स। अब अलग अलग टाइम दिया, जैसे कि हम यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये मैंने मतलब कैसे समझा 7 आवर्स है, क्योंकि आगे सभी का पर यूनिट भी टाइम दिया उसने और सेटिंग का भी अलग टाइम दिया, तो जी पूरा जो टाइम रहेगा ये कैसा होगा, पूरी कंप्लीट यूनिट में ऑब्जर्व टाइम हो जाएगा। अब आगे क्या कह रहा है, 40 मिनट्स कैसे दिया, टाइम टेकन बाय मशीन सेटिंग, क्या दिया, टाइम टेकन बाय मशीन सेटिंग। इसमें कितना लग रहा है, 40 मिनट्स, 40 मिनट्स। आगे क्या बोल रहा है वो, हमारा दिया पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम टेकन, इसका कितना है, 15 मिनट। ये हमारा जो डाटा गिवन है वह मैंने यहाँ पर नोट कर लिया, और जो निकालना है उसको भी देख लेते हैं, परफॉर्मेंस रेटिंग। परफॉर्मेंस रेटिंग, परफॉर्मेंस रेटिंग का ऑलरेडी मैं फॉर्मूला बता चुका था। यहाँ पर परसेंटेज जरूर लगाएं, क्योंकि इसको मैं परसेंटेज में कैलकुलेट कर रहा हूँ। अब इतना आपको समझ में आ गया। और परफॉर्मेंस रेटिंग का फॉर्मूला मैंने बताया था, पहले मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिख देता हूँ फिर से, जिससे आपको बार बार लिखूंगा मैं तो याद हो जाएगा। परफॉर्मेंस रेटिंग, रेटिंग और किसमें, परसेंटेज में, इक्वल क्या है, नॉर्मल टाइम, नॉर्मल टाइम अपॉन ऑब्जर्व टाइम, ऑब्जर्व टाइम, और मल्टीप्लाई में कितना था, 100, और आगे परसेंटेज लगा देना। अब हमें यदि परफॉर्मेंस रेटिंग निकालना है तो नॉर्मल टाइम चाहिए होगा और ऑब्जर्व टाइम चाहिए होगा। तो जो ऑब्जर्व टाइम है वो हम देख रहे हैं यहाँ 420 मिनट्स गिवन है, लेकिन नॉर्मल टाइम गिवन नहीं है। नॉर्मल टाइम मतलब बोले जो भी हमारी यहाँ पर वर्क हो रहा है उसमें पूरा कंप्लीट टाइम कितना लगा हुआ है। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं हमारी 30 यूनिट्स हैं और एक यूनिट में कितना टाइम लगता है, 15 मिनट लगता है। तो हम
30 यूनिट्स के लिए कितना टाइम लगा ये निकाल सकते हो। अब फिर वो बोला मशीन सेटिंग में भी कुछ टाइम लगा, तो इसको भी उसी में जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि कंप्लीट हमारी 30 यूनिट्स में जो भी प्रोडक्शन हुआ उसका नॉर्मल टाइम, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, नॉर्मल टाइम। नॉर्मल टाइम ध्यान से समझने की कोशिश करना। नॉर्मल टाइम कितना, 30 यूनिट्स है, कितनी 30 यूनिट्स है, और एक यूनिट में कितना टाइम लग रहा है, 15 मिनट। ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं अच्छे से। तो 30 यूनिट्स में हम क्या करेंगे, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 30 इंटू 15। अब इसमें क्या कह रहा है, फिर अलग से मशीन सेटिंग में भी टाइम लग रहा है, तो मशीन सेटिंग का टाइम भी नॉर्मल टाइम में आता है। तो प्लस हमारा क्या हो जाएगा, कितना दिया, मशीन सेटिंग कितना दिया, 40। सभी की यूनिट एक जैसी है, तो इसको जो मैंने कैलकुलेट करके रखा मेरी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग जो टाइम आना चाहिए, 15 इंटू 30 प्लस 40, तो कितना आ जाएगा, 490 मिनट आ जाएगा। ये आ गया हमारा नॉर्मल टाइम। अब हमारे पास नॉर्मल टाइम 490 आ गया, और जो ऑब्जर्व टाइम है वो कितना है, यहाँ पर 420 है। तो इसको मैं इस फॉर्मूले में रख देता हूँ। तो अगर इस फॉर्मूले में मैं यहाँ पर रख देता हूँ डायरेक्ट, तो नॉर्मल टाइम कितना रखेंगे, 490 बटे कितना हो जाएगा, 420 इंटू 100%। अब इसकी मैं जो भी कैलकुलेशन से जो मेरा आंसर आ रहा है वह आ रहा है लगभग 116.66%। तो ये क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा था, टोटल ऑब्जर्वेशन टाइम टेकन टू असेंबली अ प्रोडक्ट इज 4 मिनट। कैलकुलेट द नॉर्मल टाइम इफ द परफॉर्मेंस रेटिंग इज 120%। यहाँ पर परफॉर्मेंस रेटिंग का परसेंटेज दिया है, और जो हमारा ऑब्जर्वेशन टाइम है वह दिया 4 मिनट्स। हमें निकालना क्या है, नॉर्मल टाइम निकालना। बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल है, इसको भी मैं कैलकुलेट करके समझा देता हूँ। तो यहाँ पर हमें क्या लिखना है, गिवन लिखना। प्रोसीजर एकदम सेम रहती है मेरी सभी न्यूमेरिकल्स की, और फॉर्मूला भी हमेशा सेम यूज करता हूँ मैं, तो ध्यान रखें। यहाँ पर गिवन क्या, ऑब्जर्व टाइम सबसे पहले लिखा हुआ, तो ऑब्जर्व टाइम मैं यहाँ सबसे पहले नोट कर लेता हूँ। यहाँ पर कितना दिया, 4 मिनट, 4 मिनट लिख देता हूँ मैं। नेक्स्ट क्या दिया, परफॉर्मेंस रेटिंग, तो परफॉर्मेंस रेटिंग भी हमें लिखना पड़ेगा। परफॉर्मेंस रेटिंग परसेंटेज में दिए, तो यहाँ पर मैं परसेंटेज लगा लेता हूँ, और सीधी यहाँ पर क्या लिख देंगे, वैल्यू लिख देंगे। तो याद रखें, डायरेक्ट यहाँ पर परसेंटेज जब हम फॉर्मूले में यूज करेंगे तो वहां पर हम समझा देंगे कैसे इसको यूज करना है। अब कैलकुलेट हमें क्या करना है, नॉर्मल टाइम, तो यहाँ पर नॉर्मल टाइम भी हमें लिखना है। नॉर्मल टाइम इक्वल टू हमारा क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। जैसा मैं यहाँ पर लिखता रहता हूँ वैसे ही आप लिखने की कोशिश करें। जो टाइम यहाँ पर हमारा लगता है वो इसलिए क्योंकि हम चाहते हैं कि जैसा मैं कंप्लीट न्यूमेरिकल हो या थ्योरी हो, जिस तरह मैं चाहता हूँ वैसा आप लिखने की कोशिश करें। थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन आपको ये सिस्टम से यहाँ पर मिल जाता है। तो अब हमें क्या नॉर्मल टाइम निकालना है, हमें फॉर्मूला हमारे पास एक ही है, परफॉर्मेंस रेटिंग का। तो हमें यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, वी नो दैट, क्या लिखेंगे, परफॉर्मेंस रेटिंग, परफॉर्मेंस रेटिंग। इसका जो यहाँ पर कॉमा भी लगा लें। इसका जो फॉर्मूला क्या होता है, नॉर्मल टाइम, नॉर्मल टाइम अपॉन क्या होता है, ऑब्जर्व टाइम, ऑब्जर्व टाइम इंटू कितना था, 100% था। यहां पर क्या है, परफॉर्मेंस रेटिंग में इसको शॉर्ट में लिख देता हूं, परफॉर्मेंस रेटिंग। अब परफॉर्मेंस रेटिंग कितनी गिवन है यहाँ पर, 120, कितनी गिवन है, 120। तो 120 की जगह यहाँ पर 120 लिख दें। याद रखें यहाँ पर हमने ऑलरेडी 100% में लगा रखा है, इसलिए आप यहाँ पर न लगाएं, डायरेक्ट आप जो वैल्यू दिए परसेंटेज में उसी को लिख दें। याद रखें ना, क्योंकि कई लोग क्या करेंगे, परसेंटेज हटाने के लिए 100 का डिवाइड कर देंगे, लेकिन मैं ऑलरेडी इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर चुका हूं, इसलिए आपको 100 का डिवाइड करने की जरूरत नहीं, सीधी वैल्यू पुट करें। नॉर्मल टाइम हमें निकालना, तो ऐसा हम सीधा लिख देंगे, नॉर्मल टाइम। ऑब्जर्व टाइम कितना दिया यहाँ पर आप देख सकते हैं, 4 मिनट दिया, तो 4 की जगह 4 लिख दें, इंटू यहाँ पर कितना कर दें, 100 कर दें। अब हमें क्या करना है, नॉर्मल टाइम निकालना, तो यहाँ पर हमें क्या लिखना पड़ेगा, नॉर्मल टाइम, नॉर्मल टाइम
इक्वल, इसका इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 120 इंटू 4, और जी ऊपर वैल्यू है तो ये कहाँ जाएगी, नीचे आ जाएगी, डिवाइड में 100 आएगा। अब इसको सिर्फ हमें कैलकुलेट करना, तो कैलकुलेट करना, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 48 आ जाएगा, तो 48 में 10 का डिवाइड करेंगे तो 4.8 मिनट आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद है ये भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन समझ में आया होगा। फॉर्मूला एक ही यूज करें, क्योंकि आप बुक में या कहीं भी देखेंगे तो आप नॉर्मल टाइम निकालना, तो उसमें नॉर्मल टाइम निकालने के लिए उसने फॉर्मूला इसी को बना के रख दिया, तो आप दोबारा याद करना पड़ेगा, लेकिन आपको दोबारा याद नहीं करना, सिर्फ कैलकुलेशन पे ध्यान देना कि हम कैलकुलेशन कैसे कर पाए। फॉर्मूला एक ही है, हो सकता है नॉर्मल टाइम गिवन हो, परफॉर्मेंस रेटिंग गिवन हो और ऑब्जर्व टाइम निकालना पड़े, तो आप इसको ऐसे ही कैलकुलेट कर सकते हैं कि वैल्यू रखने पर ऑब्जर्व टाइम निकालना है। जैसे इसमें नॉर्मल टाइम निकालना था, परफॉर्मेंस रेटिंग और ऑब्जर्व टाइम दिया था, मैंने सिर्फ वैल्यू पुट की और कैलकुलेशन से हमने इसको कैलकुलेट कर लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा एन ऑपरेटर टास्क 10 मिनट्स फॉर कंप्लीटिंग द वर्क। एक ऑपरेटर है 10 मिनट लेता कंप्लीट वर्क करने के लिए। हिज परफॉर्मेंस वाज रेटेड बाय इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एट 80%। परफॉर्मेंस रेटिंग की बात कर रहा है, परफॉर्मेंस की बात कर रहा है। इफ द अलाउंसेस फॉर द वर्क इज 25%, अलाउंसेस भी दिया है इसमें 25%, मतलब कुछ छूटें दी हैं यहाँ पर, वो उसमें टोटल छूटें कितने दिए 25%। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड टाइम ऑफ द वर्क, लेकिन वहां पर हम परफॉर्मेंस रेटिंग निकाला था, यहाँ पर क्या था स्टैंडर्ड टाइम, थोड़ा सा परिवर्तन होगा, तो स्टैंडर्ड टाइम कैसे कैलकुलेट करते हैं देखते हैं इसको। तो हमें गिवन लिखना है, तो पिछले न्यूमेरिकल में भी मैंने समझाया था, अब एक ऑपरेटर काम कर रहा है और पूरा काम हुआ है, उसका टाइम दिया है 10 मिनट्स है, टेक्स 10 मिनट्स, तो एक क्या होता है ऑब्जर्व टाइम, मतलब किसी के द्वारा ये ऑब्जर्व किया गया कि एक कंप्लीट वर्क में टाइम लगा, कितना लगा 10 मिनट लगा, इसलिए हम यहाँ पर क्या लिख देंगे ऑब्जर्व टाइम। ऑब्जर्व टाइम कितना दिया है 10 मिनट, 10 मिनट्स। नेक्स्ट डाटा दिया यहाँ पर परफॉर्मेंस रेटिंग, जैसे मैंने बताया था ये परसेंटेज में दिया कितने थे परफॉर्मेंस रेटिंग, तो हम परफॉर्मेंस रेटिंग पूरा लिखना पड़ेगा, परफॉर्मेंस रेटिंग। इस तरह लिखने की आपको भी आदत डालना है, जिससे आप अच्छे से न्यूमेरिकल समझ सकें। 80% लिख दें सीधा, इधर परसेंटेज लगा के भी लिख सकते हैं, अगर हम 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें सिर्फ 80 का यूज करेंगे, ये भी याद रखना। अलाउंसेस दिया तो अलाउंसेस हम लिख देते हैं यहाँ पर, अलाउंसेस दिए कितने 25%। तो जो डाटा गिवन था उसको मैंने यहाँ पर लिख लिया। अब हमें क्या निकालना है स्टैंडर्ड टाइम निकालना, तो अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है स्टैंडर्ड टाइम, स्टैंडर्ड टाइम निकालना है। तो स्टैंडर्ड टाइम का फॉर्मूला मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इससे आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। स्टैंडर्ड टाइम, स्टैंडर्ड टाइम का जो फॉर्मूला होता है नॉर्मल टाइम, क्या होता है नॉर्मल टाइम प्लस अलाउंसेस, क्या होता है प्लस अलाउंसेस, प्लस क्या होते हैं अलाउंसेस, बस इतना सा फॉर्मूला होता है। क्या होता है स्टैंडर्ड टाइम इक्वल नॉर्मल टाइम प्लस अलाउंसेस। अलाउंसेस यहाँ पर हम देख रहे हैं 25% गिवन है, नॉर्मल टाइम हमें निकालना पड़ेगा, तो हमारा स्टैंडर्ड टाइम निकल आएगा। नॉर्मल टाइम के लिए हमने जस्ट इससे पहले कैलकुलेशन बताई थी कैसे निकालते हैं, तो हम यहाँ पर देखते हैं, और निकालना बहुत आसान होता है, क्योंकि यहाँ पर परफॉर्मेंस रेटिंग दिया है और ऑब्जर्व टाइम दिया है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे वी नो दैट, कॉमा लगा देंगे, परफॉर्मेंस क्या लिखेंगे रेटिंग इक्वल क्या होता है नॉर्मल टाइम अपॉन ऑब्जर्व टाइम, और मल्टीप्लाई में कितना कर देंगे 100 का कर देंगे और परसेंटेज लगा देंगे। फॉर्मूला सेम लिखेंगे जो है, क्योंकि यहाँ पर परसेंटेज में वैल्यू दी, तो हम परसेंटेज में जो वैल्यू दी सीधा लिख देंगे। यहाँ पर परफॉर्मेंस रेटिंग कितना दिया 80 दिया है, इक्वल नॉर्मल टाइम हमें निकालना है, ऑब्जर्व टाइम गिवन है कितना दिया 10 मिनट, और इंटू 100 का 100 ही रहने दें, याद रखें। हमें नॉर्मल टाइम निकालना है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे नॉर्मल
नॉर्मल टाइम निकालना है तो अब क्या करेंगे, इसका इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऊपर कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, इंटू कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा 100। जब ये ऊपर मल्टीप्लाई है तो नीचे आ जाएगा, क्योंकि नॉर्मल टाइम के साथ मल्टीप्लाई है तो 100 नीचे आ जाएगा। एक दूसरे से जीरो, ये जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास कितना बचेगा 8 मिनट बचेगा। कितना बचा यहाँ पर 8 मिनट्स। तो 8 मिनट्स हमारा क्या आया, नॉर्मल टाइम आया। तो नॉर्मल टाइम हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया कितना 8 मिनट्स। अब हमें ध्यान से समझना है, जो हमारा 8 मिनट नॉर्मल टाइम है 8 मिनट्स, उस पर अलाउंसेस दिए, कितने दिए 25%। मतलब टोटल अगर हमें नॉर्मल टाइम कितना लग रहा है 8 मिनट लग रहा है, तो 8 मिनट में हमें 25% उसकी छूट भी देना। क्या देना, 25% हमें छूट भी देना। तो किसकी छूट देना हमें, 8 मिनट्स की। तो अगर हम अलाउंसेस निकालें इस फॉर्मूले के लिए तो हम कैसे निकालेंगे, यहां पर मैं निकाल के दिखा देता हूं। अलाउंसेस हो जाएगा कितना 8 मिनट, जो भी नॉर्मल टाइम है उसको लिखें, इनटू जितना परसेंटेज दिया उसको लिखें, बटे में क्या करते हैं 100 कर दें, क्योंकि 25% दिया, परसेंटेज को हटाने के लिए हम 100 का डिवाइड करते हैं। तो ये कितना कितना जाएगा, 4 बार जाएगा, 4 से 2 बार कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 2 मिनट आ जाएगा। तो कहने का मतलब कह रहा है कि जो जो भी हमारा काम हो रहा है उसमें नॉर्मल टाइम 8 मिनट लग रहा है, लेकिन 2 मिनट हमें एक्स्ट्रा देना उसको, तो हमारा टोटल इस तरह 10 मिनट हो जाएगा। तो अब हमें स्टैंडर्ड टाइम चाहिए, तो स्टैंडर्ड टाइम में नॉर्मल टाइम हमने कितना निकाला 8 मिनट, और अलाउंसेस कितने निकाले 2 मिनट, टोटल टाइम हमारा कितना हो गया 10 मिनट। तो बस हमें ऐसे कैलकुलेशन करना पड़ती है। तो उम्मीद है जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवाए हैं ये आपको समझ में आए होंगे। बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल है, ऐसे कुछ और भी न्यूमेरिकल मिल जाएंगे, नहीं होंगे तो नोट्स में मैं एक्स्ट्रा और इस तरह के बहुत सारे न्यूमेरिकल ऐड कर दूंगा, लेकिन आपको समझ में आ गया होगा कैसे कैलकुलेट करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।